नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आरपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था पीटीआई का, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉलेज कैडर। उनका क्या है, आंसर की जो है जारी हो गया था, उसका मैं क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर आप देख सकते हो। फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी का है। तो यहाँ कल की डेट में यानी कि 24 जून को इन्होंने जारी किया हुआ है। बहुत ही जल्दी इसका अभी रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके पहले क्वेश्चन देखते हैं और ऑफिशियल आंसर की तरफ चलेंगे कि क्या इन्होंने ऑफिशियल आंसर की दिया है। और कोई भी क्वेश्चन पे अगर डाउट होगा तो उसको भी मैं क्लियर करूँगा और लास्ट में कट ऑफ ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चंस ये रहे आपका। देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ALP23 से रिलेटेड है। जो जिनका भी अगर कोड ALP23 है और क्वेश्चंस जैसा है वैसा ही आंसर देखना है। और वो सभी क्वेश्चन पेपर के लिए वो सब आंसर्स अप्लीकेबल नहीं है, केवल ALP23 के लिए है। यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन पेपर का कोडिंग होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है, उसके आंसर को टिक करना है बस। ठीक है, तो इसलिए जो है केवल और केवल जो आंसर की जो दिया गया है यहाँ पर वेबसाइट पर, केवल ALP23 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे आप लोग पहले मैच करा लीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर आपका सेम है कि नहीं। उसी हिसाब से आप लोग अपना आंसर जो है बताइएगा। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हो गया है, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ था फ्री किक इज अवॉर्डेड इफ प्लेयर टच द बॉल विथ हिज हैंड। बिल्कुल ठीक है कि यदि एक खिलाड़ी है अपने हाथ से गेंद छू लेता है तो फ्री किक दी जाती है। और दूसरा क्या था, रीजन क्या था, खिलाड़ी गलती से अगर गेंद को छू लेता तो उसे पेनाल्टी नहीं मिलेगी। ये भी बिल्कुल सही था, तो आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है, यानी कि विच पेयर इज नॉट मैचिंग। तो इसमें पहला था वैदिक काल 2000 से लेके 1000 ईसा पूर्व, मोहनजोदाड़ो था। ईपिक काव्य, जो ईपिक जो काल होता है, ईपिक एज जो है 500 BC नहीं है, ये और पुराना है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वैदिक काल से भी पुराना था, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका ईपिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस अवधि के दौरान वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य और संगीत प्रतियोगिताएं ओलंपिक खेलों का हिस्सा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो था 1912 से 1948 के बीच ही था। पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ है, सूची 1 और 2 को मिलाना हुआ है। इसमें क्या है, ओलंपिक गेम्स, एथेंस और इवेंट्स दिया हुआ है, किस में मतलब क्या था। तो यहाँ पर देखिए जो है कोस्टिस पैलामास जो दिया हुआ है, इसका जो है ओलंपिक एंथम लिरिक्स इन्होंने तैयार किया था। तो फर्स्ट का ए हो जाएगा, बी का जो है फोर्थ हो जाएगा, यानी कि स्पिरिडॉन जो समरस थे वो ओलंपिक एंथम म्यूजिक थे। तो यानी कि जब भी बी का 4 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, तो आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो आप लोग मैच करा लीजिएगा। 6 का चलते हैं। 6 क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि चरम पर पहुंचने के बाद सहन शक्ति बहुत धीमे कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एंड्योरेंस है डिक्लाइन होता है जैसे ही आप क्या होता है कि एक पीक पर पहुंच जाते हैं, और अदर जो पैरामीटर होता है आपको मेंटेन करने की जो लिमिट्स होती है वो भी क्या होती है, कंटिन्यूड रहती है। पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू। इसमें जो है दोनों आंसर जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, फर्स्ट एंड बोथ 1 और 2 करेक्ट। सातवां है फ्रेंड्स, देखिए इसमें पूछा है निम्नलिखित स्पर्धाओं में कौन सी ओलंपिक्स एथलेटिक्स स्पर्धाएं हैं। तो इसमें देखिए ओलंपिक में क्या क्या था, तैराकी भी था, आर्टिस्टिक तैराकी था, गोताखोरी एंड वाटर पोलो। तो इसमें जो आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, ड्राइविंग एंड वाटर पोलो चारों है। नेक्स्ट है शारीरिक माध्यम। देखिए ये क्वेश्चन पे मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि देखिए जो पिछला ओलंपिक जो हुआ था उसमें कैनोइंग भी था और रोइंग भी था। ठीक है, जिसमें बजरंग जो थे रोइंग वाले इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, केवल अकेला जो थे वही क्वालिफाई किए हुए थे। तो इसमें आंसर जो है मुझे लग रहा है इस पर जो है कॉमन नंबर सभी को मिलने की चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है, हु एडुकेटेड एजुकेशन थ्रू द फिजिकल। देखिए इसमें ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन एजुकेट मतलब एडुकेट कौन किया था, कौन ज़्यादा वकालत किया था। तो वुड और रोजा लिंड कैसिडी ने इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ आंसर। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर में पूछा गया है कि जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी थी जो कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को गठित किया था। तो इसमें ताराचंद कमेटी जो है सबसे पहला था। ठीक है, और नेक्स्ट 1948 में आया था।
10वां क्वेश्चन है सोमदेव की कथा सरित के संदर्भ में संबंधित नहीं है। तो देखिए सोमदेव जो है कथा सरित है उसमें उठना यानी लिफ्टिंग जो है उठाना जो है इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा था। नेक्स्ट है पैरालंपिक का मैंने बताया था आरजीबी होता है, रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो इसमें देखिए कौन सा है, लाल नीला हरा, तो यहाँ पर यही क्रम है 11वां। 12वां है सीखने का कौन सा क्षेत्र रुचियों और सराहनाओं और मूल्यों से संबंधित है। तो देखिए अफेक्टिव जो है अफेक्टिव यानी कि विच डोमेन लर्निंग डील्स विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब अफेक्टिंग यानी प्रभावशाली होता है। अप्रिसिएशन अगर किसी को देते हो तो उससे क्या है कि एक तरीके से स्वभाव उत्पन्न होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा अफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग का है हेल्थ इंस्ट्रक्शन डील विद द मटेरियल्स बाय विच एन इंडिविजुअल इज हेल्प टू एक्वायर हेल्थ हैबिट्स, लर्न हेल्थ स्किल्स, मास्टर हेल्थ नॉलेज एंड डेवलप हेल्थ एटीट्यूड्स। ये जो है इसका जो असर्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसका जो रीजन क्या दिया है, प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट फॉर हेल्थफुल लिविंग इज नॉट सफिशिएंट विदाउट हेल्थ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर नंबर 1 भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 पे चलते हैं जल्दी फटाफट। देखिए क्विकली जो वेट जो रिड्यूस किस में किया जाता है, तो ड्यूरेटिक्स के थ्रू जो है इसका जो है क्विकली जो है वेट जो है रिड्यूस किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं कितनी बार जब एनसीईआरटी सीरीज चला रहा था मैंने बोला था कि एक जो है डिफिनीशन, चाहे वो बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम हो या फिर कोई सा राजस्थान का पीटीआई 1 2 3 हो या फिर कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, यूजीसी नेट भी दे लीजिए, एक क्वेश्चन जो है 100% आता है। तो समटाइम्स कभी कभी पूछ देता है चार्ल्स से बूचर का, कभी डिफिनीशन के ऑब्जेक्टिवर का पूछ लेता है, या फिर उसका क्या बोलते हैं बैरो का पूछ लेता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनका जो है चार्ल्स ए बूचर, इसका जो आंसर हो जाएगा ये नहीं सॉरी क्वेश्चन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल काज बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग ऑन मोटर एक्टिविटी, तो इसे रोजालिंड कैसिडी इसका आंसर हो जाएगा। 15 का जो होगा इसका जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें समटाइम्स जो है चार्ल्स से बूचर भी है, सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स काज बाय एक्सपीरियंसेस, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से रोजालिंड कैसिडी भी हो सकता है और चार्ल्स से बूचर भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है फ्रेंड्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटस होता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर नंबर 2 विल भी करेक्ट आंसर। 17 का है एनिमल्स एंड ह्यूमंस प्रोड्यूस स्टार्च इन मसल एंड लीवर टिश्यूज इज कॉल्ड। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन और कई बार जो है पूछा जा चुका है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन बोलते हैं। 17 का 1 हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट है देखिए फ्लोराइड है, फ्लोराइड देखिए कहाँ पे होता है, इसमें देखिए क्या है, दांतों के एनेमल को सख्त बनाना और दंत क्षय को रोकना होता है, क्या होता है, तो ए का जो होता है 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस में है, तो ए का 4 जो है यहाँ 4 में आंसर है, तो यानी 4 नंबर आंसर विल भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 19 नंबर, देख सकते हो आप लोग, पूछा क्या है, टू द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल सोशल एजुकेशन वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग इंडिविजुअल्स। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, पुनर्वास जो बोलते हैं। कोई व्यक्ति है यदि उसका उच्चतम संभव स्तर तक पुनर्प्रशिक्षण जहाँ पे आ जाता है वहाँ पुनर्वास हो जाएगा, ठीक है। तो इस बहुत इजी आंसर था इसका। 20वें के चलते हैं, नॉट करेक्ट अबाउट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में क्या करेक्ट नहीं है पूछा है, तो इसमें देखिए पूछा क्या है, सही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ये क्या है, इट इज़ कास्ड बाय माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर 1 जहाँ जहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो यानी कि फर्स्ट तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो फर्स्ट तो कट कैंसिल कर दीजिएगा। नॉट करेक्ट पूछा है तो, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण ही होता है, तो फर्स्ट आंसर जो है पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो फर्स्ट आंसर तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए आप लोग क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5। देखिए इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 3 to 6 होता है, 3 to 6 डेज होता है, यानी दूसरा तो जो है इसका आंसर जो है गलत होगा। तो यानी आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो आंसर नंबर ओनली 2 3 एंड 4 यही आंसर हो जाएगा। 2 3 एंड 4 जो है करेक्ट है। देखिए इसमें पूछा है माँ का फुल फॉर्म पूछा, तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा क्या है कि कौन सा स्कर्वी जो है विटामिन सी से है, तो डी का सी आंसर हो जा रहा है, यानी डी का 3, तो यानी कि आंसर नंबर 2 जो है यहाँ पर 22 का जो है आप करेक्ट कर सकते हो। स्कर्वी विटामिन सी से क्या होता है, डी का 2 होगा ना, डी का 2 होगा, तो इसमें आंसर नंबर
3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 23 में पूछा क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो 1985 से हुआ था, मेरे डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट 24 का देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही आंसर है कि यह जो है राष्ट्रीय जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है लॉन्च किया गया था 2005 से लॉन्च किया गया था। और कथन 2 क्या है, 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, बिल्कुल नहीं मिलाया तो बिल्कुल नहीं गया था। और ये 2014 से नहीं है, 2015 से है। तो आंसर नंबर ओनली 1 आंसर कथन जो है इसका सही हो जाएगा, जिन्होंने ओनली 1 लगाया है वो सही हो जाएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट पूछा क्या है, वायुजीवी पर जीवाणु है कौन सा जो है एरोबिक बैक्टीरिया है। तो इसमें देखिए अगर आपने परट्यूसिस लगाया होगा तो आंसर सही हो जाएगा, बोर्डेटेला परट्यूसिस। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा स्वीट पोटैटो में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं 27वां क्वेश्चन, इसमें पूछा क्या है, नॉट ए रूल ऑफ ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग। देखिए अप्लाई जो है चारों तरफ नहीं कर सकते हो, ये बैंडेज का जो है ड्रेसिंग का रूल्स नहीं है। तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है ओलिक एसिड, आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। 29 का देख लीजिए, 29 का देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज, इसमें पूछा है, बिल्कुल गलत है ये आंसर। डायबिटीज़ इज ए कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस डिसऑर्डर सही है। और इसमें है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज टिपिकली ऑकर ड्यू टू द प्रॉब्लम विथ सेल डिवीजन, ये भी सही है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, दूसरा और तीसरा, तो यानी आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 30th नंबर, निम्न में से कौन सा फाइबर पानी में घुलनशील नहीं है, यानी कि पानी में घुलनशील तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिग्निन हो जाएगा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट प्रोथ्राम्बिन के लिए भैया देखो कौन सा रिक्वायर्ड होता है, कौन सा, विटामिन के होता है, 31 का के। ठीक है, तो 32 से देखिए, 32 का पूछा क्या है, करेक्टली नॉट मैच पूछा है, न्यूट्रिएंट्स और फंक्शंस पूछा है, 32 का नॉट मैच। तो आयोडीन जो है शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, तो ये आंसर जो है सही है। 33 देख लीजिए, 33 में है केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्साइट ए पर्सन्स मेंटली और फिजिकली, 33। और दूसरा क्या दिया है, एर्गोजेनिक एड्स इज समथिंग दैट इम्प्रूव्स फिजिकल वर्क परफॉर्मेंस, ये तो सही है। 23 दूसरा तो बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तो यानी कि एक फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये क्या दिया है, केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्साइट ए पर्सन, बिल्कुल। देखिए जो केमिकल जो सब्सटेंसेस जो रासायनिक पदार्थ होते हैं आपके मानसिक और शारीरिक चीज़ों को उत्तेजित करते हैं, तो इसमें दोनों आंसर सही हो जाएगा, आंसर यानी बोथ 1 and 2 आंसर। 34 पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, देखिए टाइम बहुत हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड। देखिए कितना बार मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया है कि बैलेंस जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस नहीं है। मैंने बताया था शार्प बैलेंस करके, मैंने बताया था ये मोटर फिटनेस टेस्ट है, शार्प बैलेंस। ठीक है, एस स्टैंड फॉर स्पीड, ए स्टैंड फॉर एजिलिटी, आर स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस, पी स्टैंड फॉर पावर, बी स्टैंड फॉर बैलेंस। ये कई बार करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ भी गया है। 35 पे चलते हैं, 35 पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच पूछा, तो नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पर देखिए इसमें सिंपल से दिया हुआ, स्टिमुलेंट्स हीरोइन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो है हीरोइन जो है नार्कोटिक्स होते हैं। 36 का देख लीजिए, ए डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल्स गिवन राइज टू ए कंडीशंस कॉल्ड। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बोलते हैं टिटैनी, बोलते हैं टिटैनी। जो सीरम होता है कैल्शियम स्तर में कमी की क्या स्थिति जो पैदा करता था उसे टिटैनी बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन है कि जो एडल्ट अगर इंडियन एडल्ट वीमेन है अगर 50 kg है तो उसको 1 ग्राम जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर केजी बॉडी वेट, यानी 50 किलो की महिला है तो उनको 50 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 पे चलते, चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ द प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। देखिए फर्स्ट एड जो फ्रैक्चर्स होता है उसमें कौन सा स्टेप जो है आप फॉलो करते हो, तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करते हो आप स्थिति का आकलन करेंगे और रोगी को आश्वस्त करेंगे, तो यानी कि थर्ड तो पहले ही हो जाएगा, यानी कि थर्ड जो पहले हो गया। और दूसरा जो होगा यहाँ पर देख लीजिए,
थर्ड, फिर आपातकाल सेवाओं को कॉल करेंगे, फिर अस्पताल परिवहन की व्यवस्था करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद यदि खुला फ्रैक्चर, देखिए सबसे पहले रोगी का ऑब्जर्वेशन करना है, मूवमेंट देखना है, सिचुएशन देखना है, कैजुअलिटीज देखनी है कि क्या हुआ है, और रोगी को आश्वस्त करना है, एश्योरेंस देना है कि भैया आपको कुछ नहीं हुआ है, आप सही हो। सबसे पहला तो 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर उसके ये बाद यदि खुला फ्रैक्चर है तो चोट जो है जहाँ पर लगी है उसको हिलने डुलने से रोकेंगे, और तने जो खून है उसको बहने से रोकेंगे। तो यानी फोर्थ जो है ऑप्शन जो है थर्ड के बाद फोर्थ आएगा। फिर उसके बाद आपातकाल सेवाओं को कॉल करेंगे, उनको बुलाएंगे, फिर उसके बाद निगरानी करेंगे और बनने प्रैक्टिस का विशेष ध्यान देंगे। तो आंसर नंबर थर्ड विल भी करेक्ट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 39 नंबर है, फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के NTA नेट द्वारा भी पूछा जाता था जब मैं एग्ज़ाम देता था। तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच है, तो कंबशन जो है थर्मल और रेडियो जो है ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सीजर, सीजर शब्द का प्रयोग जो है अक्सर इसके साथ विनिमेय रूप से किया जाता है। तो इसका जो है आंसर है कन्वल्सन है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग जो है कनकशन लेके आए हैं, कनकशन नहीं होता है इसका, हिंदी होता है कन्वल्सन। कन्वल्सन जो इंग्लिश होता है कन्वल्सन बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं आक्षेप, आक्षेप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर है, देख सकते हो आप सभी लोग। एक पूछा क्या है कि जो परजीवी कृमि है उस संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार ने बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल जो गोली देते हैं खाने के लिए, और 2 निश्चित दिनों के लिए देते हैं, वो निश्चित दिन जो है कौन सा है। देखिए कितना क्वेश्चन जो है फैक्चुअल पूछा गया है, तो क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अप था यहाँ पर। 10 अगस्त तो 10 फरवरी को, इसको याद कर लीजिए आप लोग, 10 अगस्त और 10 फरवरी को है, ठीक है। 10 अगस्त और 10 फरवरी को है। नेक्स्ट है, किस लक्षण द्वारा यह चिन्हित किया जा सकता है कि हृदय ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भैया देखिए हृदय जब कार्य नहीं कर रहा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो नीला आउट हो जाएगा, तो नीला आउट हो जाएगा तो नहीं कि ब्लू लिप्स हो जाएगा। तो आंसर नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस टेस्ट में बॉलिंग टेस्ट आइटम्स होता है, सर्विंग टेस्ट आइटम, पासिंग टेस्ट और सेटअप टेस्ट होता है, किस में होता है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा हाफर वॉलीबॉल टेस्ट, तो यानी कि आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है हुपिंग कफ है, लेप्रोसी है। लेप्रोसी देखिए सिंपल सा दिया हुआ है, लेप्री दिया है तो लेप्रोसी, टिटनेस है तो जो क्लास्ट्रीडियम टिटनाई हो गया, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कफ हो गया तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस। देखिए इजी है, मेरा मैच करा लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिट जेई, जो हैबिट जेई है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसमें जो स्किल जो टेस्ट होता है हैबिट जेई का वो टेनिस से रिलेटेड है। रैंकिंग ऑफ एथलीट्स अकॉर्डिंग टू, देखिए मैंने आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, जहाँ पर रैंकिंग हो गया वहाँ पे देखिए नो आई एम रियल पढ़ाया था, ठीक है। एन फॉर नॉमिनल, ओ से ऑर्डिनल, आई से इंटरवल, आर से रेशियो, ये मैंने पढ़ाया था स्केलिंग, तो उसमें मैंने बताया था ऑर्डिनल का। तो क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया। वाइटल कैपेसिटी देखिए पूछा है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, जिससे कि टाइडल वॉल्यूम होता है, IRV होता है, ERV, तीनों को मिलाकर वाइटल कैपेसिटी निकाला जाता है। बैडमिंटन स्किल टेस्ट में कंस्ट्रक्ट जो किया जा गया था स्कॉटर फॉक्स द्वारा लॉन्ग सर्विस, कितने ट्रायल दिए गए थे इसमें पूछा है, तो 20 ट्रायल्स इसमें आंसर है। जिसने भी 20 ट्रायल लगाया होगा सही आंसर होगा। देखिए इसमें पूछा गया पार्ट नहीं है किसका, साई बैडमिंटन स्किल टेस्ट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वाल वाली टेस्ट जो है वो मिलर का है, ठीक है, इसमें नहीं है, साई में नहीं है। हार्वर्ड यूथ जो है कब आया था, देखिए हार्वर्ड यूथ जो आया था ये आंसर होगा इसका 1958 में, ठीक है, 1958 में है और 1954 में, बहुत लोग कंफ्यूज कर गए थे, तो इसमें 1958 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 का देख लीजिए, 51 थोड़ा सा बड़ा है, इसको जूम इन कर देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ कंटेंट वैलिडिटी पूछा है, कंकरेंट वैलिडिटी पूछा, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स जो कंटेंट वैलिडिटी होता है वो एक तरीके से क्या दिखता है, हाउ वेल द टेस्ट मेजर्स द टेस्ट बिहेवियर अंडर कंसिडरेशन। तो इसका A का 3 आंसर, यानी कि फर्स्ट का C तो सभी में दिया हुआ है, देखिए कितना डिफिकल्ट बना के दिया हुआ है। अब B देखते हैं,
बी देखते हैं तो बी का क्या है, कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट के क्या मतलब हुआ, कंकरेंट मतलब होता है कि तुरंत, यानी कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसमें क्या, हाउ वेल द टेस्ट परफॉर्मेंस मेजर्स स्टूडेंट्स करंट। करंट, कंकरेंट मतलब करंट होता है। तो यानी कि बी का डी देखेंगे तो इसमें आंसर नंबर थर्ड जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कंपोजिशन मेथड्स टेक्निक इज मोस्ट एक्यूरेट। देखिए मैंने जब एनसीईआरटी क्वेश्चन जो सीरीज चला रहा था उसमें अंडर वाटर वेइंग मेथड मैंने पढ़ाया था आपको, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है और देखिए आ भी गया। तो आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। 53 देख लीजिए, फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ आइसोटोनिक स्ट्रेंथ आइटम्स। आइसोटोनिक का कौन सा स्ट्रेंथ आइटम्स नहीं है, तो इसमें ग्रिप डायनोमीटर जो है ये जो है आइसोटोनिक का नहीं है, ग्रिप जो होता है वो आइसोमेट्रिक का होता है। तो यानी ग्रिप डायनोमीटर टेस्ट जो है इसमें आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 54 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। विच आर द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू ट्रेडिशनल लाइन ऑफ थिंकिंग इन मोटर बिहेवियर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा मोटर व्यवहार सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का जो आंसर हो जाएगा मोटर फिटनेस जो है इंटीग्रेशन ऑफ मूवमेंट इनटू सेम सम पैटर्न में नहीं होता है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, इसमें नॉट पूछा है। नेक्स्ट है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स। देखिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का मतलब हुआ डिग्री टू विच टेस्ट मेजर दैट विच इज डिजाइन टू मेजर। ठीक है, तो ए का जो है 2 हो ही जाएगा। और ये देखते हैं रिलायबिलिटी का क्या दिया है, रिलायबिलिटी का होगा कि रिपीट। रिलायबिलिटी मतलब कोई भी अगर आप टेस्ट ले रहे हो तो बार बार अगर टेस्ट लोगे तो उसकी एबिलिटी जो है वही दिखेगी, वही टेस्ट होगा। तो यानी कि रिलायबिलिटी यहाँ पर कंसिस्टेंसी, यानी कि रिपीट मतलब कंसिस्टेंसी होता है। तो इसका हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी जो होता है, ऑब्जेक्टिविटी जो होता है क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा, नॉर्म्स में यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देख, गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मैंने एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ाया भी था कि किस टेस्ट को जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ मेजरिंग बॉडी कंपोजिशन में बोलते हैं। तो इसमें मैंने हाइड्रोस्टैटिक ये वेइंग को मैंने बोला था आपको कि कर लीजिएगा, और यही सेम क्वेश्चन जो है देखिए एनसीईआरटी से पूछ दिया था। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग। नेक्स्ट है 57 है, देख लीजिएगा, कार्डियोवैस्कुलर एंड्रेंस, मस्कुलर एंड्रेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर एक्सप्लोसिव। देखिए पावर एक्सप्लोसिव से तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर्जेंट जंप जो होता है पावर एक्सप्लोसिव होता है। तो यानी डी का जो है यहाँ पर 4 हो गया। कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो है एर्गोसाइट्स जो साइल टेस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो ए का 2 हो, ए का 1 हो ही गया है। और बी देख लीजिए मस्कुलर एंड्रेंस। मस्कुलर एंड्रेंस के लिए क्या करना होता है, प्रेसअप टेस्ट करते हैं, सिंपल सा है। मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए पुलअप करते हैं, हाँ स्ट्रेंथ आ गया वहाँ पुलअप होगा। ठीक है, तो यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का, ऐसी इस तरीके से आप देखेंगे तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। 58 देख लीजिए, जॉनसन पोटेंशियल बास्केटबॉल टेस्ट। पूछा क्या है, जॉनसन बास्केटबॉल, इसमें पूछा क्या है, जॉनसन्स बास्केट पोटेंशियल बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3 टेस्ट। देखिए बिल्कुल सही है कि जॉनसन जो पोटेंशियल बास्केटबॉल टेस्ट था उसमें जो 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है स्पीड ड्रिबल टेस्ट होता है, दूसरा एक्यूरेसी टेस्ट होता है, तीसरा ड्रिबल टेस्ट होता है। स्पीड टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट, ड्रिबल टेस्ट होता है। ठीक है, 3 टेस्ट होते हैं, इसमें बिल्कुल सही है। द 3 बैटरी कंसिस्ट ऑफ फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट सही है, ड्रिबल टेस्ट भी सही है, थ्रो फॉर एक्यूरेसी, द 3 बैटरी टेस्ट करने, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, ड्रिबल टेस्ट, थ्रो फॉर एक्यूरेसी। देखिए मेरे हिसाब से तीनों दोनों आंसर सही होना चाहिए, बट बोर्ड ने जो माना है ए इज़ ट्रू बट बी इज़ इनकरेक्ट दिया है। तो आप लोग बताइए कि क्या है, मेरे हिसाब से तो दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। इज़ ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, इसमें दूसरा आंसर सही है, बट इन्होंने दिया है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए देख लेंगे बाद में, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो मेरे हिसाब से। 59 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा क्या है, ड्रिबल शूट, स्पीड ड्रिबल, पेनी कप। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट बैटरी है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि हेनरी फील्ड जो हॉकी टेस्ट होता है उसका मेजरमेंट पूछा है, तो 25 × 10 होता है यार्ड्स।
गज। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंग्जाइटी, देखिए बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है, और रेनर मार्टिन ये मेरे पीएचडी का एक तरीके से वेरिएबल भी था एंग्जाइटी, जिसमें मैंने रेनर मार्टिन का क्वेश्चनर यूज़ किया था। मिलर वॉल वॉली टेस्ट जो है ये किससे रिलेटेड है, ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बैडमिंटन से है। और यहाँ पर देखिए कंपटीशन ऑफ फिजिकल फिटनेस इंडेक्स टेस्ट का दिया है। तो देखिए ये जो है बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, इसको आप लोग रट लीजिए। आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एडवांस्ड प्रिपरेशन फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। तो कौन सा ऐसा है प्रशासन के लिए उन्नत तैयारी का हिस्सा नहीं है, पूछा है। तो इसमें है मानदंडों और मानकों का निर्माण, उपयुक्त परीक्षण का चयन, स्कोर कार्ड तैयार करना, स्कोर और संगठन और प्रशासन प्रक्रियाओं का चयन करना। देखिए फ्रेंड्स, जो हिस्सा नहीं है, अगर आप देख सकते हो उचित प्रशासन के लिए, तो इसमें है मानदंडों और मानकों का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स जो है आंसर जो है करेक्ट माना है बोर्ड ने। रसेल लॉन्ग वॉलीबॉल टेस्ट के बारे में पूछा गया है कि क्या है इसमें सही आंसर, पूछा है संबंधित है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका जो आंसर है पहला है 1940 में, बिल्कुल सही था। और इसका जो है जूनियर हाई स्कूल लड़कों के लिए नहीं था, लड़कियों के लिए भी था। इसमें 2 मदें होती हैं, सही है। इसमें वॉलीबॉल जो दीवार होता है 3 फीट दूर होता है। तो 1, 3, 4 आंसर सही है, तो ये आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। 66 से देखिए हार्वर्ड वाला पूछा है, ये जो आपने देखा होगा जब आप फिजिकल फिटनेस इंडेक्स निकालते हैं, टेस्ट निकालते हैं, इसमें हार्वर्ड जो है स्टेप टेस्ट का ये जो है पूछा गया है। तो यानी आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन विच वेरियस पर्सन्स स्कोर द सेम टेस्ट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिविटी पूछा गया है इसका, तो आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ऑब्स्टैकल रेस एट द टाइम। देखिए स्कॉट मोटर एबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें जो है ऑब्स्टैकल रेस जो होता है एक तरीके से एक आइटम होता है। और यहाँ पर देखिए पूछा है बाई क्रिस्टल डायमीटर। बाई क्रिस्टल डायमीटर क्या होता है, वेस्ट विड्थ का होता है, यानी कमर का। 70 क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। कौन सा फैक्टर जो है अफेक्टिंग वैलिडिटी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 and 3। 1 and 3 आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिसिटी एंड रेलिवेंस ऑफ टेस्ट, नेचर ऑफ एग्जामिनीज नहीं होता है। इसमें पूछा क्या गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। साई बैडमिंटन स्किल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू स्पॉट द बैडमिंटन टैलेंट फ्रॉम द 10 years to 14 years। और दूसरा है टेनिस, ये बिल्कुल सही आंसर है। 10 से 14 साल के बच्चों के लिए साई बैडमिंटन स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। और टेनिस बॉल थ्रो जो है इज़ वन ऑफ द टेस्ट आइटम साई बैडमिंटन टेनिस बॉल थ्रो, ये तो सही है। देयर आर 4 टेस्ट आइटम्स इन साई बैडमिंटन टेस्ट, ये गलत है। तो आंसर नंबर 1 and 3, 1 and 2 सही है, ठीक है। 1 and 2 आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वाज डेवलप्ड टू टेस्ट फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। देखिए सीनियर सिटीजन के लिए रिकली एंड जॉनसन जो जॉन्स फिटनेस टेस्ट है, इसको मैंने एनसीईआरटी में भी कवर किया हुआ था, यहाँ से आया हुआ है। ओवर स्पीड ट्रेनिंग इज यूज्ड बाय साइक्लिस्ट टू इंक्रीज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो साइक्लिस्ट होते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, उनके लिए ओवर स्पीड प्रशिक्षण का उपयोग किसके लिए बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, स्पीड के लिए, ठीक है। तो यानी आंसर नंबर 4, यानी कि आंसर नंबर 4 विल करेक्ट। कारोनेन फार्मूला। कारोनेन फार्मूला क्या होता है, कारोनेन फार्मूला होता है विभिन्न प्रशिक्षण तीव्रता से उत्पन्न हृदय गति को बढ़ाना, ठीक है। तो यानी हार्ट रेट फॉर वेरियस ट्रेनिंग इंटेंसिटीज, इसका आंसर जो हो जाएगा विभिन्न, यानी 4। नेक्स्ट है 75 नंबर, इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द की टू इम्प्रूवमेंट इज नॉट हाउ मच ट्रेनिंग यू कैन डू बट। तो आप कितने प्रशिक्षण से उभर सकते हैं, ये मेन जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो यानी 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सम प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो है मूल्यांकन के सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है, पूछा है। तो इसमें आंसर नंबर 3 विल बी। या देखिए अक्षम द्वारा प्रशासन, अक्षमता तो थोड़ी नहीं, इनकॉम्पिटेंट तो होना नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन भाई आपका। तो आंसर नंबर 3rd विल बी करेक्ट आंसर। एसएमटी का अर्थ क्या है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ
कि बहुत लोग गलत करके आए होंगे, तो सेंसरी मोटर ट्रेनिंग होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, SMT सेंसरी मोटर ट्रेनिंग। हु एमंग द फॉलोइंग सेड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। देव मैथ्यू जो हैं इन्होंने बोला था कि जो खेल प्रशिक्षण है खिलाड़ियों की तैयारी का मूल रूप है। 79 द मेजर एरर्स इन ट्रेनिंग प्रोसेस विच सर्व एज द पोटेंशियल कॉज ऑफ फॉर परफॉर्मेंस डिटेरियोरेशन में भी, यानी प्रशिक्षण प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां जो होती हैं, प्रमुख त्रुटियां जो प्रदर्शन में गिरावट का अनुभव संभावित कारण हो सकती हैं, इसमें कौन कौन सा आंसर जो है सही है। तो देखिए भैया, इसमें अनुकूल को स्थिर बनाए किए बिना भार में तेजी से वृद्धि करना, ये तो गलत है। और पर्याप्त पुनर्प्राप्ति, एडुकेट रिकवरी, देखिए एडुकेट रिकवरी तो होना ही चाहिए, तो यानी बी जहाँ जहाँ गलत कर दो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी आंसर नंबर 2 कितना इजी क्वेश्चन था, ACD। शक्ति सहनशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है बहुत प्रभावी साबित हुई। सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है किसमें, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में, तो सर्किट ट्रेनिंग में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब ग्रॉस स्ट्रेंथ, यानी कुल शक्ति जो है आपकी कितनी है, दैट इज नोन एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। बहुत लोग लगा के आए होंगे टोटल बॉडी स्ट्रेंथ पूछ के लगा के आए होंगे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, चलते हैं फटाफट। रिलेटिवली स्टेबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड पैटर्न्स ऑफ मोटर कंट्रोल एंड रेगुलेशंस प्रोसेस नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग है फ्रेंड्स। असर्शन रीजनिंग में प्लानिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस जो है, इसका आंसर जो है बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही है कि प्लानिंग जो होना चाहिए वो नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, नियम जो प्लानिंग होता है मूल रूप से भविष्य में प्रदर्शन में गिरावट से संबंधित है, बिल्कुल गलत है, तो यानी रीजन गलत है, ए सही है, यानी ए सही है और आर गलत है, यानी कि थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इन प्रैक्टिस, देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रैटेजी यानी कि व्यवहार में रणनीतिक वास्तविक कार्यान्वयन क्या है, टैक्टिस बोलते हैं उसे। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय, कितना इजी क्वेश्चन है, बार बार रियलिटी और TGT में पूछा जाता है, आरी मॉर्गन एंड एडम्सन द्वारा, ये क्वेश्चन इजी था। 86 नंबर देख लीजिए आप लोग, इसे पूछा है अकॉर्डिंग टू बर्गर एंड माइनो व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेटरी पीरियड फॉर द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग साइकिल्स। देखिए इसमें का जो है 2/3 to 3/4 है इसका आंसर। नेक्स्ट है मीजो साइकिल के बारे में क्या है सही है, प्री कॉम्पिटिशन मीजो साइकिल के बारे में क्या सही है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दीज मीजो साइकिल आर यूजुअली यूज्ड इन बिटवीन 2 कॉम्पिटिशन मीजो साइकिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेटरी पीरियड्स। 88 देख लीजिए, 88 में का जो आंसर जो है 1 and 4 होना चाहिए आंसर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में 1 and 4 यानी कि टू रीगेन द प्रीवियस ट्रेनिंग स्टेट, और फोर्थ क्या दिया है, टू कंडीशन द स्पोर्ट्स मैन टू टेक हायर ट्रेनिंग लोड्स इन द नेक्स्ट फेजेस ऑफ प्रिपरेटरी एंड कॉम्पिटिशन पीरियड। बहुत लेंथी पेपर था फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट पूछा है कि किसने डिफिनीशन दिया था, तो इसमें जो थीस और स्नेबल ने दिया था स्पीड के बारे में, स्पीड इज़ द परफॉर्मेंस प्री रिक्विसाइट, ये जो है ML कमलेश की बुक में भी दिया हुआ है इसका डिफिनीशन। ठीक है, थीस एंड स्नेबल का देख लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रिंसिपल जो है टैक्टिकल प्रिपरेशंस के बारे में सही नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा टैक्टिकल प्रिपरेशन के बारे में प्रिंसिपल्स इसका सही नहीं है, तो इसमें देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आइडेंटिफाई विच आर यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, तो इसमें 91 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 and 2 सही है। ठीक है, बाकी स्लो एक्सेंट्रिक नहीं होता, डायनेमिक कॉन्सेंट्रिक नहीं होता, तो इसमें आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर, प्रिपरेटरी पीरियड, कॉम्पिटिशन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको तो आप आंख बंद करके चौथा ऑप्शन मार देंगे, लगा देंगे चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द पीरियड्स बेसिक मीजो साइकिल इज प्राइमरली यूज्ड। बेसिक देखिए, बेसिक जो है प्रिपरेटरी पीरियड में ही यूज होता है,
तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ 93 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में कौन सा फैक्टर्स जो डिटर्मिन नहीं करता है? स्पीड भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्ट्रेचिंग व्यायाम के माध्यम से लचीलेपन में सुधार के लिए एक विधि नहीं है। विधि नहीं, होल्ड एंड स्ट्रेच, बहुत ईजी है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन विथ रेफरेंस टू टेक्निक एंड स्किल्स। देखिए ये जो आंसर है ना, इसमें न तो एक न तो दो होगा। स्किल का डिफिनीशन इसमें दे दिया है, टेक्निक का डिफिनीशन इसमें दे दिया है, उल्टा दे दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए कौन सा जो है मेथड जो है पूछा गया है कि स्ट्रेंथ के लिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए कौन सा मेथड जो है इम्प्रूव नहीं करता है? तो इसमें सर्किट ट्रेनिंग फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें ट्रेनिंग मीन्स दिया, इफेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है पेडागॉगिकल जो मेजर्स होते हैं नॉलेज के लिए होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 99 देख लीजिए, डिलेइंग ऑफ स्पीड बैरियर इनेबलिंग स्पोर्ट्समैन टू डू मोटर मूवमेंट फास्टर बाय अडॉप्टिंग सर्टेन मीन्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें दोनों सही नहीं है, इसमें दोनों गलत है। ठीक है, तो यानी बोथ 1 एंड 2 इनकरेक्ट। 100 देख लीजिए, क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा असर्शन एंड रीजनिंग के आए हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोनों सही है और व्याख्या करता है, रीजनिंग दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। 93 नंबर 101। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, गुड। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि पुस्तक देखा है, लेखक दिया है। तो देखिए जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है ना, इन्होंने दिया था, फ्रेडरिक ने दिया था मेरे हिसाब से, तो ये जो है ये गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 100 नंबर 2 फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। लोड वॉल्यूम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू। लोड वॉल्यूम देखिए फर्दर किस में डिवाइड होता है? तो ये डिवाइड होता है मूवमेंट ड्यूरेशन और मूवमेंट फ्रीक्वेंसी में होता है, इंटेंसिटी में नहीं होता। तो यानी वो ये भी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रात की देखिए बज गया है फ्रेंड्स 0057, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी टाइम हो गया है, देख लीजिए यहाँ पर 0057 मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 103 बता दिया आप लोगों को, नहीं 103 नहीं कराया है। तो इसमें करिकुलम के बारे में दिया गया फ्रेंड्स, इसका आंसर ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ लोड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज इंटेंसिटी वॉल्यूम इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जो बोर्ड ने दिया है, समूह खेल कठिनाई में डिग्री आवृत्ति, इसका जो है ऑप्शन 3 जो है इन्होंने दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब अस्तित्व में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। 1995 में एनसीटीई का गठन हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा जा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 106 असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैक्सिमम जो है ना असर्शन रीजनिंग में दोनों जो है आंसर जो है सही है। ठीक है, तो तीसरा जो आंसर हो जाएगा इसमें सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन वाज डन। देखिए इसमें किसके द्वारा? ताराचंद जो कमेटी हुई थी उन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी भी होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है बोर्ड्स के बारे में दिया हुआ है कि जो छात्रों और संस्थानों के अधिकारियों द्वारा बीच में संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है, तो बुलेटिन बोर्ड्स होता है। तो बहुत इजी था, इसको हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है एनसीईआरटी वाले सीरीज़ में। एडहॉक कमेटी कब आया था? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब आया था? कॉल कपूर कमेटी कब आई थी? कुंजर कमेटी कब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा करेक्ट। द स्काउटिंग मेथड ऑफ टीचिंग वॉज फाउंडेड बाय, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है फ्रेंड्स दिया गया है बेडन पावल द्वारा। ठीक है, बेडन पावल द्वारा और बोर्ड में भी यही आंसर मारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है इसमें? तो ए बी डी तीनों आंसर जो है करेक्ट है, सी का इनकरेक्ट है। 112 नंबर पे चलते हैं। चेंजेज इन द प्रोसीजर ऑफ करिकुलम प्लानिंग एंड इन ओवरऑल करिकुलम प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन एविडेंसेस। देखिए बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पेपर था और मुझे लगता है कि मेरिट इसकी बहुत ही कम जाने की चांसेस है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम है
और मेरिट भी इसकी कम जाएगी क्योंकि लेंदी क्वेश्चन पेपर था, 150 कम नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर था और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें, तो इसलिए जो है थोड़े से मेरिट जो है कम जाने के चांसेस हैं। बताएंगे आपको कि कितना मेरिट के लिए आप लोग इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए सेफ़ हैं, ठीक है। तो 113 देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 सही है। 1, 2 एंड 4 यानी आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 14 पे पहुंचते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सोवियत, अच्छा टर्मिनोलॉजी पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। कल्चर बोलते हैं उसे, जो सोवियत जो संघ थे रशिया में क्या बोला जाता था, फिजिकल कल्चर बोला जाता था। नॉट एन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम मॉडल, देखिए फ्रेंड्स मॉरल एजुकेशन मॉडल जो है कोई भी करिकुलम मॉडल का एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा है अ प्रोफेशन इज ए प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि कौन बोला था इसको, इसको बोला था इन्होंने स्टैन हैसिस ने बोला था, स्टैन हैसिस, यानी आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। द मेथड ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन विच ईयर, देखिए कितना मतलब टफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। माइक्रो टीचिंग 1963 आंसर हो जाएगा, बोर्ड ने 1963 दिया तो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरी बैटरी भी लो हो गई। वर्किंग कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग का जो है वर्किंग कंपोनेंट्स कौन कौन सा है इसमें पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहाँ से आ जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए, पेरेंट्स एंड फैमिली होने चाहिए। और यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एरिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसमें जो है आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर जो कोचिंग स्कीम थी वह कब बंद हुई थी, देखिए इसमें बंद हुआ पूछा है और सभी लोगों ने लगा दिया क्या, कब चालू हुई थी। तो 18 अक्टूबर 1961 में जो है बंद हो गई थी। अब आप बताइएगा कि कब चालू हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1953 को ही चालू हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इसको लगा दिया है, तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। माइक्रो टीचिंग के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा है, अभी तो ईयर पूछ लिया था, 1963 से स्टार्ट हुआ था और पूछ दिया है कि इसने किसने जो है फर्स्टली जो है इस टर्म को यूज किया था, किस आथर ने। तो AW जो ड्वाइट एलन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। 121 चलते हैं फटाफट। एनसीटी के बारे में पूछा गया है कि क्या जो है सही नहीं है, कि कौन सा फंक्शन जो है सही नहीं है, तो फर्जी प्रमाण पत्र वाला देखिए यहाँ पर पेनलाइज करता है, पेनलाइज नहीं करता है, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रक्शनल सिनेरियो फॉर द लर्नर इज प्लेस्ड इन द वर्ल्ड दैट इज डिफाइंड बाय द टीचर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट मेथड जो है ये जो है सिनेरियो जो है लर्नर इज प्लेस्ड बाय द टीचर्स होता है, ठीक। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ टीचर्स एजुकेशन विच इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 2 पोल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग, मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या, 123 नंबर मैंने कराया था क्या, एक सेकेंड शायद एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, 123 करा दिया ना। हाँ इसमें जो है देखिए सिमुलेशन टीचिंग होगा, सॉरी इसमें का जो आंसर हो जाएगा सिमुलेशन टीचिंग होगा। 123 का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 122 नहीं कराया है ना, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, बर्नआउट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, नॉट कॉज ऑफ टीचर्स बर्नआउट, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन तो होना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो 124 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा था, शिक्षक शिक्षा के 2 ध्रुवों के आसपास संरक्षित होने के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर केवल एक होगा आंसर, ठीक, ओनली 1 होगा, दूसरा गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली एक्सप्लोर्ड टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका देखिए स्टेटस देखते हो क्या किसी का, हैसियत टीचर का देखते हो क्या, तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग, कौन सा जो है फैक्टर्स नहीं अफेक्ट करता है, प्रभावित नहीं करता है स्टूडेंट्स के टीचर लर्निंग के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नज़रिया, नज़रिया मतलब एटीट्यूड। 127 का आंसर है, देखिए इसमें क्या दिया, स्थापना और कालानुक्रम जो है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग देख ही रहे होंगे। SBPM 1914 दिया हुआ था।
तो यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल विजडम इन द विच इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी बेस्ड अपॉन। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंट। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। 1982 में जो था इसको क्या हुआ था, स्वायत्त दिया गया था, यानी कि ऑटोनॉमस कॉलेज का दर्जा दिया गया था 1982 में। YMCA फाउंड जो है 1885 में हुआ था। कहाँ पे, स्प्रिंग फील्ड मैसाचुसेट्स USA में, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। विच प्लानिंग वाइल प्लानिंग करिकुलम डिजाइन विच फैक्टर्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड। देखिए यदि आप प्लानिंग कर रहे हो, करिकुलम प्लान कर रहे हो, तो रिलीजन ऑफ द टीचर्स बिल्कुल नहीं देखा जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 विल करेक्ट। संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है, किस पे करते हो आप लोग, बिल्कुल ग्राफ पे ही करते हो आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज एंड रिसोर्सेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सिचुएशनल हो जाएगा आंसर, सिचुएशनल, यानी आंसर जो है 4th आंसर विल बी करेक्ट आंसर। 134 पे चलते, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट। देखिए इंटीग्रल पार्ट पूछ दिया है आपको तो चाल से बूचर हो जाएगा, ठीक है। 2 डिफिनीशन देखने को मिल गई हैं आपके फिजिकल एजुकेशन की। नेक्स्ट है हु फॉर्म द फॉलोइंग कैटेगराइज मिलिट्री जिम्नास्टिक। देखिए मैंने कराया था कि मिलिट्री जिम्नास्टिक पर हेनरिक लिंग ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पर हेनरिक लिंग। 136 देख लीजिए, मैचिंग का नॉट करेक्टली मैच पूछा, नॉट पूछा, तो नॉट में हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन 1961 में एडमिटेड इन LCP ग्वालियर, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पीरियड अरेंज दीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो यानी देखिए सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पर, सबसे पहले जो आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था 2 नंबर, तो यानी ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आया था, तो 2 के बाद 1 आ जाएगा। 2 के बाद 1 कौन सा है, ये भी है, ये भी है। फिर उसके बाद क्या है, मॉडर्न एज, हिंदू एज कब आया था, जो मिडल पीरियड आया था उसके पहले हिंदू पीरियड था, ठीक है। तो देखिए हमारा जो धर्म है कितना पुराना है। मिडल पीरियड मतलब वही सब जो है, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद जो है मुगल डायनेस्टी, ये सब सारे आए थे, ठीक है, हिंदू पीरियड के बाद आए थे। तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। राजस्थान के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो है धर्म और ये सब सारी चीज़ों को लेकर चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रोनोलॉजी तो कम से कम पूछ ही ले रहा है, इससे आप लोग अवेयर हो जाएंगे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था भैया, बुडापेस्ट हुआ था क्या, बुडापेस्ट हंगरी, बिल्कुल सही है। 139 देख लीजिए, इन इंडिया ऑनर्स स्पोर्ट्समैन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इज अवार्डेड। क्या सही है, क्या बिल्कुल सही है कि जो जो बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो होता है वो इन्हीं को मिलता है, और गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 आंसर विल बी करेक्ट आंसर। 140 देख लीजिए, 140 में क्या है आंसर, डज द एथलीट्स हैव एन एलिजिबल फॉर इम्पेयरमेंट फॉर द स्पोर्ट्स, किसके लिए, पैरा एथलीट्स के लिए, सही है। और डज द एथलीट्स एलिजिबल इम्पेयरमेंट मिनिमम, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 and 2 दोनों आंसर विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ब्लैक कार्ड, देखिए बैडमिंटन में दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशलाइजेशन थ्रू स्पोर्ट्स। सोशलाइजेशन थ्रू स्टेटस मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका, बट इसका आंसर इन्होंने दिया है सेंट्रलाइजेशन, बोर्ड ने दिया है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 143 देख लीजिए, जियांगी, सौगी, चतुरंगा। चतुरंगा तो बहुत ईजी था, चतुरंगा मतलब चतुरंगा अपने इंडियन वाले ही हैं, ठीक है, जो शतरंज को खेलते थे चतुरंगा बोलते थे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 4 का बी कहाँ पर आंसर है, यस ये है। और ए जो है जियांगी, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होगा, चाइनीज। तो 2 का सी है, बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर संघ प्रक्षालन के बारे में दिया गया है कि किसे बोलते हैं संघ प्रक्षालन। तो इसे देखिए वारिशारा जो धौती है, इसको मैंने कराया ही था उसमें NCERT सीरीज में, वरिशार जो धौती होता है उसे संघ प्रक्षालन बोलते हैं। 145 चलते हैं फ्रेंड, बहुत लेट हो रहा है। तो देखिए इसमें ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ठीक है, इसका ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, चौथा नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। एक से माफ़ी चाहूँगा, 20 जुलाई, इसमें क्या पूछा गया है कि ध्यानपूर्वक विकल्प पढ़ें और कौन सा सही है उसका जवाब दीजिए। तो 20 जुलाई 2021 को IOC ने ओलंपिक ध्येय वाक्य एक परिवर्तन को स्वीकृति दी थी, बिल्कुल सही आंसर है। और फ्रेंच संस्करण में यही था, फ्लैश विटेस ही था, दूसरा सही था। मूल ध्येय वाक्य कुबर्टिन ने निर्मित किया था क्या, जो मूल जो था ओरिजिनल मोटो इन्होंने किया था क्या, हेनरी डिडान ने किया था ना, तो ये तो गलत है।
और स्टेटमेंट थर्ड विल बी इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति किस, देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए मैं फ्रेंड्स, ये पूछा कब गया था, ये पूछा गया था पीटीआई थर्ड ग्रेड में, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वैदिक पीरियड। और राजस्थान की जो बुक है स्टेट बोर्ड की फिजिकल एजुकेशन की, उसमें ही केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया हुआ है। व्हाट वाज द टर्म ऑफ पियरे डी कुबर्टिन इज प्रेसिडेंट ऑफ, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 1896 से 25 तक, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 148, द कंपल्सरी इक्विपमेंट ऑफ अ प्लेयर कंप्राइजेज टी शर्ट विथ स्लीव्स इन फुटबॉल, देखिए इसमें तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शन, ऑल 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू बी अवार्डेड द ऑनर द अर्जुन अवार्ड, तो इसमें अन्ना लम्सडेन थे एथलेटिक्स, ठीक है। तो और इसमें क्या पूछा, आईएफएबी जो है फुटबॉल लॉ जो है ये किस किस वर्ड में है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, यानी आंसर नंबर 2 जो है ये था फ्रेंड्स पार्ट 1 जो था फिजिकल एजुकेशन का, जो पेपर 1 था। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए, और अगर बात कर लें कि लेवल का, तो लेवल देखिए बहुत ही हाई भी नहीं कह सकते, बट मीडियम टू हाई कह सकते हैं इसका लेवल, ठीक है। और इसका जो मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग के चलते इसका मेरिट जो है बहुत ही लो जाएगा, और मेरिट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अभी बनाने वाला हूं, जल्दी ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी मेरिट क्या जा सकती है, इंटरव्यू के लिए कॉल क्या हो सकता है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कॉल हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 लाएंगे, जो कि इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, बहुत सारे जो है पार्ट्स हैं वो सब सारा कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।